नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ एनएच यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम कलाम एकेडमी का मॉडल पेपर देखेंगे। यहाँ पर हम 80 क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे दोस्तों, जो कि सभी विद्यार्थियों के कॉमन है। तो सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है। और यहाँ पर हम आईसीटी के क्वेश्चन भी लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। तो दोस्तों यहाँ पर असत्य कथन चूज करना है। पहला कथन है, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 7 डिग्री 9 मिनट है। तो दोस्तों यहाँ पर पहला कथन ही असत्य है। देशांतरीय विस्तार जो है राजस्थान के अंदर वो 8 डिग्री 47 मिनट है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अक्षांशीय जो है वो 7 डिग्री 9 मिनट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। दूसरा कथन यहाँ पर सही है दोस्तों। राजस्थान में कर्क रेखा डूंगरपुर व बांसवाड़ा से गुजरती है। राजस्थान का क्षेत्रफल नॉर्वे व पोलैंड के लगभग समान है, ये भी सही है। राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि रेड क्लिफ लाइन जो है कुल लंबाई 1070 किलोमीटर है। तो ये कथन भी आपका सही है। अगला सवाल है, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है। तो दोस्तों राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक अक्षांशीय स्थिति, समुद्र से दूरी व उच्चावच, ठीक है, अरावली की दिशा व मानसूनी हवाएं। तो दोस्तों ये तीनों कारक जलवायु को प्रभावित करते हैं। देशांतरीय स्थिति जो है ये समय का निर्धारण करने में यूज में ली जाती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, राजस्थान की निम्न में से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। तो दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां बनास, चंबल, साबरमती, माही यहाँ पर दी हुई है। तो यहाँ पर बनास जो है और चंबल है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ठीक है। अगला सवाल है, यहाँ पर सुमेलित करना है दोस्तों। चांद बावड़ी दौसा में हो जाएगी, पन्ना मीणा की बावड़ी जयपुर में हो जाएगी, रानी जी की बावड़ी बूंदी में हो जाएगी और नलोखा बावड़ी डूंगरपुर में हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट में सेकंड, सेकंड में फर्स्ट, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल है, वन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट 2021 के अनुसार कौन से जिलों का समूह राजस्थान में अधिकतम वन क्षेत्र प्रतिशत रखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर प्रतिशत के बारे में पूछा गया है। तो अधिकतम प्रतिशत वन क्षेत्र जो है दोस्तों उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और करौली रखते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में असत्य कथन है। तो दोस्तों यहाँ पर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में असत्य कथन चूज करना है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में की गई। तो दोस्तों ये कथन सही है। इस पक्षी अभ्यारण्य को पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं, ये कथन भी सही है। अगला कथन है, इस अभ्यारण्य को रामसर साइट व विश्व प्राकृतिक धरोहर घोषित किया जा चुका है। तो दोस्तों ये कथन भी सही है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी। इस अभ्यारण्य में बनास व चंबल नदी का पानी आता है। तो दोस्तों यहाँ पर बनास और चंबल नदी का पानी नहीं आता है, ठीक है। अगला सवाल है, कृषि विभाग राजस्थान द्वारा मृदा वर्गीकरण के अनुसार असुमेलित युग्म है। जिप्सीफेरस मृदा बीकानेर दिया हुआ है जो कि सही है। सिरोज में श्री गंगानगर दिया हुआ है दोस्तों, ये भी सही है। रेवरीना मृदा आपकी चूरू में यहाँ पर दी गई है जो कि गलत है। रेवरीना मृदा कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों? गंगानगर में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी। ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा जो है ये जालोर और पाली में पाई जाती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान में लिंगानुपात के बारे में जनगणना 2011 के अनुसार सही नहीं है। तो दोस्तों पहला कथन है, ग्रामीण लिंगानुपात 933, ये कथन सही है। नगरीय लिंगानुपात 914, ये भी सही है। बाल लिंगानुपात 898 दिया हुआ है दोस्तों जो कि गलत है। बाल लिंगानुपात 888 है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बाल लिंगानुपात बांसवाड़ा में सर्वाधिक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है दोस्तों, राजस्थान की जनजातियों की संख्या के अनुसार सही अवरोही क्रम है। तो दोस्तों जनजातियों की संख्या के अनुसार सही अवरोही क्रम हो जाएगा मीणा, भील, गरासिया और फिर सहरिया। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है दोस्तों, यहाँ पर खनिज दिए हुए हैं और सुमेलित करना है आपको। पायराइट जो है ये सलादीपुर में पाया जाता है। रॉक फॉस्फेट बिरमानिया में पाया जाता है। गार्नेट और तांबड़ा जो है ये आपका राजमहल टोंक में पाया जाता है। और पन्ना हो जाएगा आपका कालागुमान, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फर्स्ट में आपका थर्ड है, सेकंड में आपका सेकंड है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। तो यहाँ पर असत्य कथन आपको चूज करना है। पहला कथन है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी की स्थापना 1978 ईस्वी में हुई। तो दोस्तों ये कथन सही है। दूसरा कथन है, राजस्थान पर्यटन का स्लोगन या नारा पधारो हमारे देश है, ये कथन भी सही है। अगला कथन है, राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 में प्रारंभ की गई। तो दोस्तों ये कथन भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट की स्थापना 1990 में हुई। तो ये कथन गलत है दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल है, गेहूं व दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM राजस्थान में किस वर्ष प्रारंभ किया गया। तो दोस्तों ये 2007-8 में प्रारंभ किया गया। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से असत्य कथन है।
तो दोस्तों यहाँ पर असत्य कथन चूज करना है। पहला कथन है राजस्थान के परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य चरवेती चरवेती है, तो दोस्तों ये कथन सही है। ठीक है। दूसरा कथन है राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC की स्थापना 1964 में हुई, ये कथन भी सही है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। राजस्थान की प्रथम सड़क नीति 1994 में घोषित की गई, तो दोस्तों ये कथन भी सही है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल गलत होगा। राजस्थान में मार्च 2021 तक कुल सड़क लंबाई 1,99,231 किलोमीटर थी, तो ये गलत है दोस्तों। यहाँ पर जो आपकी कुल लंबाई है वो है 2.72 किलोमीटर स्क्वायर, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, यानी कि 2,72,000, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है जोधपुर के भड़ला सौर पार्क के संबंध में निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है। ठीक है, तो यहाँ पर भड़ला फेज 1 दिया हुआ है राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी, भड़ला फेज 2 दिया हुआ है राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी, भड़ला फेज 3 दिया हुआ है IL&FM। तो दोस्तों यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा सही है। भड़ला फेज जो 4 दिया हुआ है रिलायंस एनर्जी, ये गलत है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है किस लोक देवता ने जिद्राव खींची से देवल चारणी की गायें मुक्त करवाई थी? तो दोस्तों ये फाबू जी ने करवाई थी। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है चार चौक की हवेली व चेतराम की हवेली कहाँ स्थित है? तो दोस्तों चार चौक की हवेली और चेतराम की हवेली लक्ष्मणगढ़ में स्थित है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अच्छा सवाल है दोस्तों, पूछा जा सकता है। अगला सवाल है गरासियों द्वारा किया जाने वाला वह नृत्य जिसमें वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो दोस्तों वालर नृत्य में वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है राजस्थान के किस क्षेत्र में व्हील रखने की परंपरा है? तो दोस्तों व्हील रखने की परंपरा जो है ये पश्चिमी राजस्थान में है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है कौन सा त्योहार श्रृंगारिक त्योहार के रूप में प्रसिद्ध है? श्रृंगारिक त्योहार के रूप में श्रावणी तीज को जाना जाता है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है निम्न में से सही सुमेलित नहीं है? तो भवाई नाट्य बागाजी दिया हुआ है, तुर्रा कलंगी शाह अली तुकनगीर दिया हुआ है, माच ख्याल बक्सूराम दिया हुआ है, हेला ख्याल दुलिया राणा दिया हुआ है, जो कि गलत है दोस्तों। दुलिया राणा जो है ये शेखावटी ख्याल से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है? तो दोस्तों पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा को संपन्न होता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है दोनों ओर एक दूसरे को काटती आड़ी धारिया युक्त लहरिया कहलाता है? तो दोस्तों ये क्या कहलाता है? मोठड़ा कहलाता है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है बूंदी के रंग महल का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो दोस्तों बूंदी में रंग महल का निर्माण जो है ये छत्रसाल ने करवाया। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है महाराणा प्रताप के भाई सगत सिंह यानी शक्ति सिंह की वीरता पर आधारित सगत रासों के लेखक हैं? तो दोस्तों सगत रासों के लेखक जो है वो गिरधर आसिया है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है वह बोली जो मारवाड़ी व मालवी का मिश्रण है तथा अपनी कर्कशता के लिए जानी जाती है? तो दोस्तों मालवी और मारवाड़ी का जो मिश्रण है वो रागड़ी है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसको कैसे याद रखोगे आप? रा मामा। ठीक है। अगला सवाल है निम्नांकित साहित्य रचना व साहित्यकार सही सुमेलित नहीं है? हरि पिंगल प्रबंध जोगीदास दिया हुआ है, अनुभव प्रकाश जसवंत सिंह दिया हुआ है, सुजान चरित्र सुदन दिया हुआ है, सूरज प्रकाश वीरभान दिया हुआ है, जो कि गलत है दोस्तों। सूरज प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई थी? ये कर्णिधान के द्वारा लिखी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है चंद्र सिंह बिरकाली कृत रचना नहीं है? बादली, डाफर, कह मुकर्णी, सेनानी। तो दोस्तों यहाँ पर जो सेनानी दी हुई है ये चंद्र सिंह बिरकाली के द्वारा नहीं रचित है। ये किसके द्वारा रचित है? ये मेघराज मुकुल के द्वारा रचित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मेघराज मुकुल के द्वारा ये लिखी गई है सेनानी। अगला सवाल है निम्न में से सही सुमेलित नहीं है? रघुनाथ रूपक, मच्छाराम सेवक, अलेकू हिटलर, विजयदान देता, वेली कृष्ण रुक्मणी, पृथ्वीराज राठौड़, बिसल देव रासो, श्रीधर व्यास दिया हुआ है, जो कि गलत है दोस्तों। बिसल देव रासो किसके द्वारा लिखी गई है? नरपति नालह के द्वारा लिखी गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है? नरपति नालह के द्वारा। अगला सवाल है निम्न में से आहड़ सभ्यता स्थल से प्राप्त अवशेष नहीं है? तो दोस्तों पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य जो है ये बागौर से प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी। ठीक है, आभूषणों सहित समाधान यहाँ से प्राप्त हुए हैं, धूप में सुखाई गई ईंटें प्राप्त हुई है, रंगाई छपाई में प्रयुक्त ठप्पे प्राप्त हुए हैं। अगला सवाल है राजस्थान में सिरोही का विलय कितने चरणों में संपन्न हुआ? तो सिरोही का विलय राजस्थान में 2 चरणों में संपन्न हुआ। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कब व किसकी अध्यक्षता में की गई? तो दोस्तों भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में गोपीलाल यादव की अध्यक्षता में की गई। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है निम्न में से सही सुमेलित नहीं है? डाबड़ा हत्याकांड 13 मार्च 1947 दिया हुआ है, जो कि सही है। गोविंदपुरा हत्याकांड 13 जुलाई 1923 दिया हुआ है, जहां पर रूपाजी कृपाजी शहीद हुए थे, ये भी सही है। जयसिंहपुरा हत्याकांड 21 मार्च 1935 दिया हुआ है, जो कि गलत है दोस्तों। डाबी हत्याकांड 2 अप्रैल 1923 दिया हुआ है, ये भी सही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है राजस्थान में प्रथम भील विद्रोह कब व कहाँ हुआ? तो दोस्तों ये 1818 में उदयपुर में हुआ। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है मेजर स्पॉटिसवुड व न्यूबरी की हत्या का संबंध किस सैनिक छावनी से था? तो दोस्तों ये नसीराबाद सैनिक छावनी से। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
यहाँ पर 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह किया था, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर बख्तावर सिंह जो था वो यहाँ का सैनिक था जिसने विद्रोह किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है नानाभाई खाट का संबंध किस गांव से था? तो दोस्तों नानाभाई खाट का संबंध रास्तापाल से है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है। अगला सवाल है राजशेखर द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। तो दोस्तों राजशेखर द्वारा रचित ग्रंथ जो है कर्पूर मंजरी, हरविलास और विदसाल भज्जी का है। हमीर रायण जो है ये राजशेखर के द्वारा नहीं लिखी गई है। हमीर रायण जो है ये भांडव व्यास के द्वारा लिखी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है। अगला सवाल है आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था? आबू के परमार वंश का संस्थापक धुमराज है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है हवा महल का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों हवा महल का निर्माण प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कब करवाया गया था? 1799 ईस्वी में, और एक 5 मंजिला इमारत है। अगला सवाल है जहांगीर ने मारवाड़ के किस शासक को दल थम्बन की उपाधि दी? तो दोस्तों दल थम्बन की उपाधि महाराजा गज सिंह को दी गई थी, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसको कैसे याद रखोगे आप दोस्तों? गज सिंह को जहांगीर के द्वारा, तो ज से यहाँ पे हो जाएगा जहांगीर के द्वारा दल थम्बन की उपाधि दी गई। ठीक है। अगला सवाल है निम्नलिखित युद्धों का सही कालानुक्रम है? खानवा का युद्ध जो कि 1527 में हुआ था, हल्दीघाटी 1576 में हुआ था, सारंगपुर 1437 में हुआ था, दिवेर का युद्ध 1582 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्रम हो जाएगा दोस्तों 3, 1, 2, 4, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावन का वैज्ञानिक नाम है? तो दोस्तों गोडावन का वैज्ञानिक नाम है कोरियोटिस नाइग्रिसेप्स, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कैमेलस ड्रोमेडेरियस जो हो जाएगा ये ऊंट का हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है योजना व उसके नोडल विभाग के संदर्भ में असुमेलित की पहचान कीजिए। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग माध्यमिक शिक्षा विभाग दिया हुआ है जो कि गलत है दोस्तों, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये बीकानेर में स्थित है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है भारत के प्रथम पैरा एथलीट जिन्होंने पैरा ओलंपिक खेलों में 2 स्वर्ण व 1 रजत पदक जीता, तो ये कौन है दोस्तों? ये देवेंद्र झाझड़िया है जो कि भाला फेंक से संबंधित है। ठीक है। अगला सवाल है निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला कथन है मंडोर नगर का प्राचीन नाम मांडव्यपुर था, ये सही है। मंडोर में 8वीं सदी की सूर्य की बेटी हुई पाषाण प्रतिमा मिली है, ये कथन भी सही है। ओशिया प्रतिहार कालीन मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला का एक प्रमुख केंद्र रहा है, ये कथन भी सही है। तो दोस्तों यहाँ पर ओशिया में स्थित हरिहर मंदिर में भगवान विष्णु एवं सूर्य का समेकित रूप है, ये कथन गलत है। ठीक है। अगला सवाल है राजस्थान के कुटीर उद्योग के संबंध में असुमेलित की पहचान कीजिए। गोटा उद्योग खंडेला शिखर दिया हुआ है जो कि सही है दोस्तों। नमक उद्योग नागौर दिया हुआ है, ये भी सही है। रमकड़ा उद्योग गलियाकोट डूंगरपुर दिया हुआ है, ये भी सही है। यहाँ पर दरी उद्योग जो है ये गोसुंडा चित्तौड़गढ़ दिया हुआ है जो कि गलत है दोस्तों, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री योजना के तहत परिणामों को मापने हेतु तैयार फ्रेमवर्क है, तो दोस्तों ये SQAF है, ये आपको ध्यान रखना है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है गार्गी पुरस्कार के तहत पात्र छात्राओं को देय कुल प्रोत्साहन राशि है, तो दोस्तों ये 6000 है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है RTE अधिनियम 2009 किस आयु समूह के बालकों के लिए है? तो दोस्तों ये 6 से 14 वर्ष के आयु के बालकों के लिए है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है RTE अधिनियम 2009 के धारा 7 के प्रावधानुसार केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को तकनीक सहायता प्रदान करने के संबंध में कौन सा क्षेत्र शब्द से सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन निर्माण सम्मिलित नहीं है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इनोवेशन भी है, रिसर्च भी है और कैपेसिटी बिल्डिंग भी है। ठीक है। अगला सवाल है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मान व मानकों के अनुसार प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 तक के 200 छात्रों के लिए शिक्षकों की संख्या होगी, तो दोस्तों ये 6 होगी, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है राजस्थान RTE नियमावली 2011 के तहत उच्च प्राथमिक विद्यालय से तात्पर्य है, तो दोस्तों ये 1 से 8 यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है राजस्थान RTE नियमावली 2011 के किस नियम में छात्र संचयी अभिलेख का उल्लेख है? तो दोस्तों ये नियम 20 में, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विजन भारतीय मूल्यों से लबरेज शिक्षा प्रणाली विकसित करना जो इंडिया यानी भारत को के रूप में विकसित करे है, तो दोस्तों ये ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश के लिए एंट्री लेवल की शिक्षा है, तो दोस्तों ये प्रथम है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है SMC का कार्यक्षेत्र होता है, तो दोस्तों SMC का कार्यक्षेत्र जो होता है विद्यालय में पढ़ने वाले बालकों के निवास स्थल तक, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है वर्ष 2005 में प्रारंभ किए गए PPP आधारित राजस्थान एजुकेशन इनिशिएटिव कार्यक्रम के संचालन की सहयोगी संस्था है, तो दोस्तों यहाँ पर भारत उद्योग परिसंघ, JESCI और WEF है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल शिक्षकों के प्रशिक्षण से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों कौन सा नहीं है पूछा गया है। दीक्षा राइज है, निष्ठा भी है, देववाणी नहीं है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
ठीक है। अगला सवाल है, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो दोस्तों 29 नवंबर 2022 को इस योजना का शुभारंभ किया गया, ये सही है। राजकीय विद्यालयों के अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को पोशाक के 2 सेट के लिए कपड़ा दिया जाएगा, ये कथन भी सही है। सिलाई हेतु प्रति विद्यार्थी 400 रुपये बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। तो दोस्तों ये कथन गलत है, यहाँ पर 200 रुपये ही ट्रांसफर किए जाएंगे। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और यहाँ पर जो बजट है दोस्तों वो 500 करोड़ रुपये का इन्होंने बजट निर्धारित किया है। अगला सवाल है, ऑडिटर ब्रेन स्टेम का निःशुल्क इलाज वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य बना है? तो दोस्तों पहला राज्य बना है, ठीक है। अगला सवाल है, राजस्थान पर्यटन पर किस मीडिया एंटरटेनमेंट समूह द्वारा लघु फिल्म के निर्माण के प्रस्ताव को राज्य सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है? तो दोस्तों ये एक्सेल को दी गई है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, राज्य बजट 2022-23 में घोषित संस्था जो कि संबंधित स्थान के साथ सम्मिलित नहीं है? जयपुर बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, ये सही है। जोधपुर जनजातीय आवासीय विद्यालय, ये भी सही है। बांसवाड़ा वैदिक गुरुकुल, ये भी सही है, ठीक है। अजमेर में यहाँ पर ई वेस्ट रिसाइकल पार्क दिया हुआ है जो कि गलत है। ये दोस्तों ये जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर में। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 100 से अधिक नगरीय निकायों वाले राज्यों की श्रेणी में राजस्थान का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो दोस्तों यहाँ पर 8वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। अगला सवाल है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 में शामिल निम्नलिखित में से कौन सा खेल केवल बालिका वर्ग के लिए था? तो केवल बालिका वर्ग के लिए खो खो है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, एक संस्था जो इंटरनेट सेवाओं को प्राप्त व इस्तेमाल करने के लिए व उनमें भाग लेना संभव बनाने के लिए कार्य करती है? तो दोस्तों ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर करती है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, ब्लूटूथ एक उदाहरण है? ब्लूटूथ एक पर्सनल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर को मैलिशियस सॉफ्टवेयर के विरुद्ध सुरक्षा में सहायता नहीं करता? तो दोस्तों यहाँ पर ब्राउजर सहायता नहीं करता है, ठीक है। विंडोज़ फायरवॉल, विंडोज़ डिफेंडर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इसमें हेल्प करता है, ठीक है। अगला सवाल है, प्रथम भारतीय सोशल मीडिया ऐप कौन सा है? तो दोस्तों ये एलिमेंट्स है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, कंप्यूटर की मेमोरी की गति के संबंध में सही विकल्प है? सबसे तेज से धीमा की तरफ हमको चलना है। तो सबसे पहले सीपीयू रजिस्टर हो जाएगा, फिर कैश मेमोरी हो जाएगा, फिर मुख्य मेमोरी हो जाएगा, फिर सेकेंडरी मेमोरी हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास का स्तर है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका परंपरागत स्तर। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा प्रदत्त अधिगम का प्राथमिक नियम है? तो दोस्तों ये तत्परता का नियम है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, एक 15 वर्ष का लड़का एक मशहूर नायक के पहनावे, आदतों और विशेषताओं का अनुकरण करता है, समायोजन का यह तरीका कहलाता है? तो दोस्तों ये तादात्म्यकरण कहलाता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि एवं विकास का क्रमबद्ध अध्ययन, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो दोस्तों ये स्टीफन के द्वारा दी गई। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, अत्यधिक प्रतिभावान बालकों की बुद्धि लब्धि होती है? तो दोस्तों ये 140 व उससे ऊपर होती है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत का आयाम नहीं है? तो यहाँ पर प्रसंग हो जाएगा दोस्तों, संक्रिया भी है, विषय वस्तु है, उत्पाद है, ठीक है। अगला सवाल है, एक 4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्रायड द्वारा क्या नाम दिया गया? तो दोस्तों इसे ओडिपस कॉम्प्लेक्स नाम दिया गया है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है दोस्तों, डिसलेक्सिया संबंधित है? तो दोस्तों डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधी समस्या से संबंधित है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे? तो इसके प्रतिपादक जो है दोस्तों वो मैकडूगल है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? तो दोस्तों ये बाल्य अवस्था को कहा है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और जो साइंस के 30 क्वेश्चन है दोस्तों वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जिन भी विद्यार्थियों को वीडियो अच्छा लगा है वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।